Hello everyone. Welcome back to another video lecture of GeoQuester. आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड एग्रीकल्चर का जो कि चैप्टर 4 है क्लास 10th का। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट क्रॉप वेराइटीज इन इंडिया। इंडिया में काफी ज्यादा क्वांटिटी में क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं और डिफरेंट क्रॉप वेराइटी डिफरेंट कंडीशंस में ग्रो होती है क्योंकि फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप्स वेरी करता है एक रीजन से दूसरे रीजन में। बात करें क्रॉप वेराइटीज की तो फॉर एग्जांपल राइस ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता है और कॉफी साउथ इंडिया में ज्यादातर ग्रो किया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और डिफरेंट क्रॉप वेराइटीज ऑफ इंडिया को समझते हैं। आप चीजों को आसानी से समझ पाओ इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉप्स को 4 कैटेगरीज में प्रेजेंट किया है। सबसे पहले मेजर क्रॉप्स जिन्हें हम ग्रेन्स भी बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस। नेक्स्ट है क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ये वो क्रॉप्स होते हैं जो ग्रीन फॉर्म में नहीं उगते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी और कॉफी। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, एप्पल, ऑरेंजेस और बनाना। फोर्थ वन इज नॉन फूड क्रॉप्स। ये वो क्रॉप्स होते हैं जिन्हें हम कंज्यूम नहीं करते बल्कि इन्हें हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, फॉर एग्जाम्पल रबर, कॉटन, जूट, हेम्प और सिल्क। तो चलिए अब हम इन क्रॉप्स को अलग अलग करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मेजर क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे। राइस। राइस एक प्राइमरी फूड क्रॉप है ऑफ फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की राइस को ही कंज्यूम करता है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना। अब हम देखते हैं राइस किन कंडीशंस में ग्रो होता है। राइस एक खरीफ क्रॉप है। अब खरीफ क्रॉप क्या होता है, मैंने इस पे एक अलग वीडियो लेक्चर बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। राइस कल्टीवेट होता है मूनसून सीजन में। राइस की कल्टीवेशन के लिए हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी का होना बहुत जरूरी है। एनुअल रेनफॉल की बात करें तो 100 सेंटीमीटर्स जरूरी होता है राइस कल्टीवेशन के लिए। जिन एरियाज में लो रेनफॉल की प्रॉब्लम होती है वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज को इंस्टॉल किया गया है, फॉर एग्जांपल कैनाल इरिगेशन या फिर ट्यूबवेल्स इंस्टॉल किए गए हैं। और इन फैसिलिटीज की वजह से काफी सारे स्टेट्स में राइस की कल्टीवेशन को इंक्रीज किया गया है, फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। इंडिया की बात करें तो जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ राइस कल्टीवेशन क्या है। इसका मतलब है राइस को किन किन एरियाज में ज्यादातर कल्टीवेट किया जाता है। प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज और डेल्टिक रीजन्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं वीट की तरफ। वीट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है इंडिया का। बात करिए कौन सा क्रॉप है तो वीट एक रबी क्रॉप है। कंडीशंस की बात करें तो वीट कल्टीवेशन के लिए कूल टेम्परेचर का होना बहुत जरूरी है और वीट को पकने के लिए अच्छी खासी सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है। रेनफॉल की बात करें तो 50 टू 75 सेंटीमीटर्स की रेनफॉल जरूरी होती है फॉर वीट कल्टीवेशन। अब किन एरियाज में वीट को ग्रो किया जाता है तो वो है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, गंगा सतलुज प्लेन्स एंड ब्लैक सॉइल रीजन्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। अब इंडिया में कौन कौन सी मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं तो वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। नेक्स्ट चलते हैं मिलेट्स की तरफ। ये हमारा थर्ड कैटेगरी है फूड क्रॉप्स का। तो मिलेट्स 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। मिलेट्स की 3 कैटेगरीज होती है, ज्वार, बाजरा एंड रागी। ज्वार थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया का। ये कोर्स ग्रेन्ड होता है मतलब इसके मोटे मोटे दाने होते हैं और इन मिलेट्स का काफी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है। मिलेट्स की बात करें तो ये एक खरीफ क्रॉप है। अब हम देखते हैं मिलेट्स किन कंडीशंस में ग्रो होता है। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, मिलेट्स 3 टाइप्स के होते हैं,
तो अलग अलग मिलेट्स के जो टाइप्स होते हैं वो अलग अलग एरियाज और अलग अलग कंडीशंस में ग्रो होता है। फॉर एग्जाम्पल, जवार की बात करें तो वो मॉइस्ट एरियाज में ग्रो होता है जहाँ पे रेनफॉल की कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई होती है। बाजरा की बात करें तो वो ज्यादातर डेजर्ट एरियाज में ग्रो होता है जहाँ पे शैलो ब्लैक सॉइल्स की अवेलेबिलिटी होती है। रागी की बात करें तो वो ड्राई सीजन्स में ग्रो होता है, और रागी रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल्स में ग्रो होता है। एरियाज की बात करें किन किन स्टेट्स में मिलेट्स को ग्रो किया जाता है, तो जवार की बात करें, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में जवार की कल्टीवेशन काफी हद तक की जाती है। बाजरा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बाजरा डेजर्ट एरियाज में ज्यादातर ग्रो होता है, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। रागी की बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश में रागी की कल्टीवेशन की जाती है। अब हम मेज देखते हैं। मेज एक ऐसा फूड क्रॉप है जो एज अ फूड और फॉडर दोनों पर्पस के लिए यूज होता है। मतलब ये इंसान भी कंज्यूम करते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं। मेज एक खरीफ क्रॉप है जो कि ग्रो होता है टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 21 डिग्री टू 27 डिग्रीज। सॉइल टाइप की बात करें तो मेज एज एलोवियल सॉइल में ग्रो होता है, और रेनफॉल 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर एनुअली होना चाहिए मेज कल्टीवेशन के लिए। अब किन एरियाज में मेज ग्रो किया जाता है, तो वो है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। बिहार स्टेट की बात करें तो मेज कल्टीवेशन एक्सटेंड करता है फ्रॉम खरीफ सीजन टू रबी सीजन। मेज मेज प्रोडक्शन को काफी ज्यादा बूस्ट किया गया है विद हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स और प्रॉपर इरिगेशन से। नेक्स्ट चलते हैं हम पल्सेस की तरफ। हम सब ने दालें खाई है, खाते भी है। तो आज हम लेंटिल्स का कंडीशंस देखते हैं कि लेंटिल्स किन कंडीशंस में ग्रो होते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर है पल्सेस का पूरी दुनिया में। पल्सेस एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन सोर्स होता है वेजिटेरियन लोगों के लिए। पल्सेस एक लेग्यूमिनस क्रॉप है जो कि कंट्रीब्यूट करता है सॉइल फर्टिलिटी को, जो कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, किससे? नाइट्रोजन को फिक्स करके फ्रॉम द एयर। पल्सेस का जो मेन मेन पल्सेस कौन कौन से इंडिया में ग्रो होते हैं, तो वो है तुर, जिसे हम अरहर की दाल भी बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। अब इन पल्सेस में कौन कौन से खरीफ सीजन में ग्रो होते हैं और कौन कौन से रबी सीजन में ग्रो होते हैं, वो देखते हैं। तुर, उड़द, मूंग और मसूर खरीफ सीजन में ग्रो होते हैं। इसी तरह पीज और ग्राम क्रॉप रबी सीजन में ग्रो होते हैं। पल्सेस के कंडीशंस की बात करें, एनवायरमेंटल कंडीशंस की, तो ये लेस मॉइस्चर में ग्रो होता है। इवन ये ड्राई कंडीशंस में भी सरवाइव कर लेता है। मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं पल्सेस ग्रो करने के? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। फूड क्रॉप्स जो ग्रीन्स थे वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रीन, जिसमें शुगर केन, कॉफी, टी की हमने बात की थी। तो चलिए अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुगर केन। शुगर केन एक ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। मतलब ये उन एरियाज में भी ग्रो होता है जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, और उन एरियाज में भी जहाँ पे कूलर टेम्परेचर्स होते हैं। एवरेज टेम्परेचर की बात करें शुगर केन कल्टीवेशन के लिए, तो वो है 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल की बात करें तो वो है 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। शुगर केन शुगर केन कल्टीवेशन के लिए लो रेनफॉल का होना जरूरी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि शुगर केन उन एरियाज में, उन रीजन्स में ग्रो होता है जहाँ पे लो रेनफॉल्स होते हैं। शुगर केन काफी ज्यादा सॉइल वैरायटीज में ग्रो होते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। सबसे पहले फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? ब्राजील। मेन सोर्स शुगर के है गुड़, जिसको हम जैगरी भी बोलते हैं।
खंडसारी खंडसारी एक अनरिफाइंड शुगर होता है जिसे शुगर केन सिरप से बनाया जाता है, एंड मोलेसिस। बात करें शुगर केन, उन एरियाज की जो शुगर केन को कल्टीवेट करते हैं, तो वो है यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। अब हम देखते हैं ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैस्टर सीड से हम कैस्टर ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, सनफ्लावर सीड से हम सनफ्लावर ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, या ग्राउंडनट से हम ग्राउंडनट ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। 2018 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का, आफ्टर चाइना। इंडिया का जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 12% एरिया ऑयल सीड्स उसमें ग्रो किए जाते हैं। मेन ऑयल सीड्स की बात करें तो उसमें ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम जिसे हम तिल भी कहते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, या फिर सनफ्लावर सीड्स। ग्राउंडनट एक मेजर ऑयल सीड है जिसको इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है, और ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है। 2019-20 की बात करें तो गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का, उसके बाद राजस्थान और फिर तमिलनाडु। लिंसीड और मस्टर्ड एक रबी क्रॉप है। सिसमम, तिल की बात करें तो वो नॉर्थ इंडिया में एज ए खरीफ क्रॉप ग्रो किया जाता है, और साउथ इंडिया में एज ए रबी क्रॉप ग्रो किया जाता है। कैस्टर सीड्स दोनों रबी और खरीफ क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम टी। टी एक प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप का मतलब है जो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए या एग्री बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, ग्रो किया जाता है। इंडिया टी को इंडिया में पहले ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, और अब होली सोली इंडियंस ही टी को कल्टीवेट करते हैं। टी किन कंडीशंस में ग्रो होती है, तो वो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। टी उन एरियाज में ग्रो होती है जहाँ पे वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, जो कि ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में काफी रिच होती है। टी उन एरियाज में ग्रो होती है जहाँ पे वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होता है, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर कम नहीं होता है। बात करते हैं टी किन एरियाज में ग्रो की जाती है ज्यादातर, तो वो है असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। कुछ और स्टेट्स भी हैं जहाँ पे टी को प्लांट किया जाता है, तो वो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टी का आफ्टर चाइना इन 2018। नेक्स्ट चलते हैं कॉफी की तरफ। इंडिया की कॉफी काफी फेमस है वर्ल्ड वाइड, स्पेशली अरेबिका वैरायटी, जो कि सबसे पहले यमन से ओरिजिनली उसको यमन से इंपोर्ट किया गया था। अब कॉफी किन कंडीशंस में ग्रो करती है, तो वो है मॉडरेट टेम्परेचर्स, जो कि 15 डिग्री टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सॉइल की बात करें तो कॉफी वेल ड्रेन्ड सॉइल में ग्रो होती है। अरेबिका वैरायटी ज्यादातर हिली रीजन्स में ग्रो होती है जहां पे रिच और फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। अगर हम देखते हैं कि इंडिया के कौन कौन से एरियाज कॉफी को कल्टीवेट करते हैं, तो इनिशियली बाबा बुदान हिल्स में इसको ग्रो किया गया था, जो कि कर्नाटका में है। उसके बाद नीलगिरी रीजन, नीलगिरी हिल्स में इसको एक्सटेंड किया गया। उसके बाद केरला और तमिलनाडु। उम्मीद है आप सबको इस वीडियो से काफी फायदा मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।